हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखा था। उससे हमने देखा ये देखा उसमें हमने कि जब वो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हुए तो वो जो ब्रिटिश थे वो जीत गए सबके सब वो, ठीक है। उन्होंने कोई सी वॉर की और वो जीत गए वो। फिर उससे क्या चेंजेस आए ब्रिटिश के, जब वो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने जो इंडिया में चाहते थे कि इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने कर दिया वहाँ के, ठीक है। तो उससे देखो जो दोनों वार हुई उससे क्या फायदा हुआ ब्रिटिश को। ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ, ब्रिटिश को ये फायदा हुआ कि जो उनके जो अपने वो पाँव जमाना चाहते थे वो इंडिया में वो अच्छे से उन्होंने जमा लिए पाँव उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो देखो ब्रिटिश आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ट्रेड करने के लिए वो चाह रहे थे कि किसी का भी इंटरफेरेंस हमारे बीच में ना हो ट्रेड करने के लिए, जैसा हम चाहें वैसा ट्रेड कर ले हम। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जैसे कि जो किंग्स थे औरंगजेब, उन्होंने उसका फरमान साइन करवा लिया। धीरे धीरे उन्होंने उसे ये करवा लिया कि भाई हम जो भी ट्रेड करेंगे वो वहाँ को ड्यूटी फ्री होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन थी उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी उन्होंने कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर थे, जो किंग्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स फॉर्म में पहुंच गई वो। और धीरे धीरे उन्होंने उसमें जो नवाब थे, जो उन्होंने जो किंग्स था, जो कि जैसे मुगल एम्पायर के जो किंग्स थे वो, तो उन्होंने जो अपॉइंट किए थे उन्होंने उनको अपने नवाब को अपने अंडर में ले लिया उन्होंने, ठीक है। और जो नवाब से बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए वो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वॉर हो जाती है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, तो जो ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल जो होल्ड होता है उनका, वो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, ठीक है। और जैसे पता है कि बैटल ऑफ प्लासी बक्सर में किस कौन वॉर हुई थी तो कौन जीता था, वो जीते थे कौन, ब्रिटिश ही जीते थे वो, ठीक है। और जो वॉर हुई थी वो वन साइडेड वॉर थी वो, जो भी नवाब थे साइड में टिक नहीं पाए कहीं भी वो, ठीक है। देखो जब वॉर होगी तो उनका जो पॉलिटिकल होल्ड था ब्रिटिश का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जब वॉर वो जीत गए तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, कि उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे उन्होंने पॉलिटिकल उन्होंने एक्सपेंड किया उसको उन्होंने, ठीक है। अब जैसे कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उसमें मीर जाफर जो मीर कासिम था वो हार गया था, ठीक है। तो क्या क्या था कि जब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने री इंस्टॉल कर दिया मीर जाफर को एज नवाब, ठीक है। मीर जाफर को उन्होंने फिर से नवाब बना दिया उन्होंने। और जो नवाब था मीर जाफर वो एग्रीड हो गया पे मंथली एक्सपेंसेस टू कंपनी ऑफ 5 लाख टू द कंपनी, ठीक है। जब उसको नवाब बना दिया और उसने ये बात मानी कि हाँ ठीक है, वो बात उसने इसलिए मानी क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो कह रहे थे कि देखो हमने तुम्हारे साथ वॉर लड़ी, हमारा नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की तुम हमारे लिए भरपाई करो हम। इसलिए जो नवाब था वो एग्रीड हो गया कि मंथली एक्सपेंस देगा वो ब्रिटिश ऑफिसर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उनको 5 लाख टू द कंपनी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब उनको लगा ब्रिटिश को कि भाई नहीं हम एक वॉर तो जीत गए, हम 2 वॉर हम साथ दूसरी भी जीत गए हम, तो जितने कि हम और वॉर कर सकते हैं और हम और अच्छे से जीत सकते हैं और अच्छे से जो हम जो है इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती थी, जब दो दो वॉर वो जीत गई है तो कंपनी चाहती थी, कंपनी वांटेड मोर मनी फॉर वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ट्रेड। वो चाहती थी कि हमें और पैसे मिले जिससे कि हम और लड़ाई, हम और वॉर कर सके, हमारा जो टेरिटरी वो एक्सपेंड हो जाए और हम अच्छे से ट्रेड कर सके, जो ड्यूटी फ्री जो फ्रीली ट्रेड हम कर सके, हमारे भी किसी का भी कोई भी होल्ड ना हो और हम फ्रीली हम ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो जब उन्होंने मीर जाफर को उन्होंने रीइंस्टॉल कर दिया नवाब से और साथ ही बोला कि आप हमें एक्सपेंसेस भी दो, ठीक है। फिर उन्होंने जो इसको बनाया वो एक ऐसा पपेट रूलर था कि जैसे वो बोलते गए वैसे वो करते गए वो, ठीक है। जैसे जैसे वो कहते थे वैसे वैसे जो नवाब था वो वैसा वैसा करता गया वो, ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती थी बाद में कि wanted more money for wars and territorial expansion and trade। वो चाहते थे कि हमें और पैसा मिले ताकि जिससे हम टेरिटरी को अपनी एक्सपैंड कर सकें और ट्रेड कर सकें, मतलब कि हम अपनी और इनकम से हम ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकें, ठीक है। तो इसी बीच में क्या होता है कि जो मीर जाफर होता है वो उसकी डेथ हो जाती है 1769 में, ठीक है। और जो कंपनी थी, कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी अपना एक माइंड ऐसा सेट कर देती है, एक ऐसा माइंड सेट कर देती है वो कि बंगाल की जितनी भी पावर है वो सब के सब उसको सीज कर देती है वो ऐसी क्यों अपनी मेंटेलिटी बना लेती है कि हमें ट्रेड करना है, हमें बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है और हमें बिल्कुल एक लग्जरियस लाइफ हमें जीनी है हमें, ठीक है। तो क्या था कि जो कंपनी ऑफिसर्स थे, जो उन्हें लगा कि वो एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं वो, तो साथ ही साथ में क्या था, वो करप्ट भी हो गए वो, ठीक है। ऐसे तो किसी की इनकम नहीं होती है, लेकिन जब वो करप्ट होता है तो उसकी इनकम रातों रात इनकम हो जाती है उसकी, ठीक है। तो क्या है कि जो कंपनी कंपनी ने अपना एक ऐसा माइंड सेट कर लिया था कि हमें ट्रेड करना, फ्री ट्रेड करना, हमें बहुत सारी इनकम करनी है जिससे कि उन्हें भी फायदा हो, जो कि क्वीन है उसको भी फायदा हो, ठीक है। जो भी वो ट्रेड करें बिल्कुल फ्रीली ट्रेड करें। फिर कंपनी ने क्या किया कि जितनी भी बंगाल में जो पावर थी, कंपनी ऑफिशियल ने उसको सीज कर दिया वो। बस आप ये याद रखना कि जो नवाब था मीर जाफर वो मान गया था कि हम एक्सपेंसिव देंगे 5 लाख, कंपनी को हम एक्सपेंसिव देंगे हम मंथली,
और साथ ही साथ में क्या था कि कंपनी वांटेड मोर मनी फॉर वॉर्स फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ट्रेड। ठीक है, अब क्या था कि जब कंपनी ने दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक ऐसा पपेट रूलर बना कि उसके पास कोई भी पावर, कोई कुछ नहीं था उसके पास, सारी की सारी पावर किसके अंदर चली गई थी, वो जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ऑफिशियल्स थे उनके अंडर में चली गई थी। जो उन्होंने नवाब को उन्होंने अपॉइंट किया, वो ऐसे ही नवाब किया, ऐसा अपॉइंट किया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हुआ कि ग्रेजुअली ट्रांसफर पावर नवाब टू कंपनी। ठीक है, जितनी भी नवाब के पास जितनी भी पावर थी, जो चीज वो कर सकता था, उसके पास कुछ नहीं रहा, सारी की सारी वो जितनी पावर थी कहाँ चली गई, वो कंपनी के पास चली गई। ठीक है, और साथ ही साथ में कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया कि दे सिक्योर्ड द राइट्स ऑफ निजामत फ्रॉम मीर जाफर सन। जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो उसके सन को वो, जब वो नवाब बना देते हैं उसके बाद, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो राइट होता है निजामत का, निजामत वर्ड का मीनिंग होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। ठीक है, उस टाइम ऐसा यूज होता था, आजकल हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि हम डीसी कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का वो हेड होता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि जो होता था उसको बोलते थे निजामत। ठीक है, तो जो निजामत था वो राइट उन्होंने अपने पास रख लिया, किसने, कंपनी ऑफिशियल्स ने अपने पास वो रख लिया। ठीक है, किससे करवाया, मीर जाफर का जो सन था। ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने और क्या सिक्योर करवाया अपने लिए, दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी राइट होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। लैंड से जो भी रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते थे दीवानी राइट्स। ठीक है, कि लैंड से जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे, कहां कौन कौन से प्रोविंस से कलेक्ट करेंगे हम, प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, फ्रॉम शाह आलम टू। सिर्फ ये तीन ही क्यों ली, प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन ही क्यों ली, क्यों, क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके जो प्रोविंसेस बना, जो अलाइज बना था, वो ये सारे नवाब आए थे वो। ठीक है, जैसे बंगाल का था, बिहार, उड़ीसा और शाह आलम जो मुगल एम्परर था वो। ठीक है, तो उन्होंने वहां से क्या किया, उन्होंने दीवानी राइट्स सिक्योर कर लिए। दीवानी राइट कौन सा, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड फ्रॉम 3 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड, ठीक है, किससे किया उन्होंने, शाह आलम टू से। तो उसी के बीच में उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें कहां हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहां हुई, इन 1765 में। इलाहाबाद में जो ट्रीटी हुई इन 1765 में। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि इस ट्रीटी में उन्होंने बोला कि हमें कंपनसेशन चाहिए, जो हमने बैटल ऑफ बक्सर, जो हमने फाउट की है बैटल ऑफ बक्सर, हमें उसका एक्सपेंशन चाहिए, कि हमने वॉर की है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, तो आप क्या करो, आप हमें कंपनसेशन दो हमें। ठीक है, ये बात कहां हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। कौन सी ईयर में हुई, 1765 में, कि बैटल ऑफ बक्सर में हमें कंपनसेशन चाहिए, कि हमने वॉर फाउट किया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या क्या साइन कराया ट्रीटी में, कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, उड़ीसा और, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, किससे करवाया, शाह आलम